हेलो इनमेलर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर का एपिसोड नंबर 2। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पहले उसे देख लेना। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेंट का एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन हो गया था और वह अब एक गोल बन चुका था। और अब बारी है इसके आगे की स्टोरी जानने की। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेंट के सामने 2 गोबलिन आ चुके होते हैं। इन गोबलिन से लड़ते हुए रेंट नोटिस करता है कि वह पहले से काफ़ी तेज और ताकतवर हो गया है और उसकी स्पिरिट एनर्जी, माना पावर और डिवानिटी की पावर भी बढ़ चुकी होती है। और यहाँ तक कि अब वह अपनी पावर को तलवार में भी यूज कर पा रहा था। फिर रेंट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों गोल्स को मार देता है। उसके बाद हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है, जो होता है एक नौसिखिया और अनुभवी। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक स्केलेटन से लड़ रही होती है। और अगर आपको याद है तो इस लड़की को हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। फिर ये लड़की अपनी तलवार से इस स्केलेटन को खत्म कर देती है। रेंट भी इस लड़की को छिपकर देख रहा होता है। रेंट इस लड़की के सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे मॉन्स्टर समझकर मार ना दे। रेंट इस लड़की को नहीं जानता, हालांकि वह अपने टाउन के लगभग सारे एडवेंचरर्स को जानता है। रेंट इसे देखकर सोचता है, क्या ये कोई रुकी एडवेंचरर है? मतलब क्या ये अभी नई एडवेंचरर बनी है? रेंट बताता है कि स्ट्रॉन्ग एडवेंचर अपने से कमजोर का मजाक उड़ाते रहते हैं और ज्यादातर एडवेंचर टीम में काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस लड़की का नाम है रीना रूपाजे। उसके बाद रेंट इस लड़की का पीछा करने लगता है। ये लड़की आगे चल रही होती है कि तभी इसके पीछे से एक स्केलेटन आ जाता है और ये स्केलेटन शायद किसी जादू से बना होता है। रीना इस स्केलेटन को देख लेती है। इस स्केलेटन से लड़ते लड़ते रीना को पता ही नहीं चलता कि वह कब दीवार के पास आ गई। रीना बोलती है कि मुझे एक रियल एडवेंचरर बनना है और मैं एक स्केलेटन से नहीं हार सकती। फिर रीना अपनी तलवार से हमला कर देती है। स्केलेटन को शायद रीना की बात पसंद नहीं आती और भाई वो रीना की तलवार पकड़ लेता है, जैसे कि स्केलेटन बोलना चाहता है, शायद तू मुझे कुछ बोल रही थी, फिर से बोलना। अब स्केलेटन रीना को मारने ही वाला था कि तभी रेंट हीरो की तरह वहाँ एंट्री मारता है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि रेंट पहले से काफ़ी ताकतवर है, तो वह एक ही हमले से इस स्केलेटन को बीच में से चीर देता है। फिर रेंट रीना के पास आते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन रीना रेंट के इस रूप को देखकर डरने लगती है। रेंट रीना को अपना नाम बताता है, लेकिन आवाज़ साफ ना होने की वजह से रीना को कुछ भी समझ नहीं आता और रीना रेंट को दूर रहने के लिए बोलती है। फिर रेंट अपनी तलवार फेंकते हुए बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। अब रीना भी रेंट के थोड़े थोड़े शब्द समझ पा रही थी। फिर रेंट बोलता है, मेरा नाम रेंट है और मैं तुम्हारी तरह ही एक एडवेंचरर हूँ। फिर रीना पूछती है, लेकिन तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? तुम इतने भद्दे क्यों दिख रहे हो? फिर रेंट बताता है कि मैं मर चुका हूँ लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। फिर रीना बोलती है, हाँ वैसे तुम बाकी मॉन्स्टर जैसे नहीं हो। फिर रीना रेंट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर रेंट बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाओ क्योंकि मैं वापस अपने टाउन माल्ट जाना चाहता हूँ। फिर रीना बोलती है, ओ तो तुम्हें अपनी बॉडी छुपाने के लिए कपड़े चाहिए ताकि तुम टाउन जा सको। फिर रेंट रीना को पैसे देते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो बाकी के बचे हुए पैसे रख सकती हो। रीना रेंट की मदद के लिए तैयार हो जाती है और पैसे उठा लेती है। फिर रीना बोलती है, तुमने मेरी मदद की है और मैं तुम्हारी मदद भी जरूर करूंगी। फिर रीना बोलती है, मेरा इंतजार करना, और वहां से चली जाती है। अब रेंट को मन ही मन ये डर था कि कहीं रीना उसकी रिपोर्ट एडवेंचरर गिल्ड को ना कर दे, लेकिन रेंट फिर भी उस पर भरोसा कर लेता है। उसके बाद हम माल्ट का सीन देखते हैं और सबसे पहले रीना शैला के पास आती है। शैला रीना को देखकर बोलती है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। फिर रीना शैला को बोलती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसके बाद हम रेंट को देखते हैं जो एक स्लाइम से लड़ रहा होता है। अब रेंट की विजन भी पहले से काफ़ी तेज हो गई थी, इसलिए वह आसानी से स्लाइम के कोर को तोड़ देता है और अब रेंट अपनी पूरी बॉडी को भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। फिर रेंट बोलता है, शायद इसे ही कॉम्बैट इंट्यूशन कहते हैं, जो आप ट्रेनिंग और स्टडी से भी नहीं सीख सकते। एक अनडेड बनने के बाद मैंने वो ताकत पाई है जिसे मैं हमेशा से पाना चाहता था।
और तभी वहाँ रीना भी कपड़े लेकर पहुँच जाती है। फिर रेंट भी रीना के पास आ जाता है, लेकिन रीना इसे देख अपनी तलवार निकालते हुए बोलती है, तुम रेंट ही हो ना, या फिर कोई दूसरा गोल। फिर रेंट बताता है, हाँ मैं रेंट ही हूँ और गोल से खुलेआम नहीं घूमते। फिर रीना बोलती है, रेंट अब तुम पहले से बेहतर बोल पा रहे हो। फिर रेंट बोलता है, हाँ ये तो प्रैक्टिस का कमाल है। फिर रेंट जैसे ही कपड़े देखने के लिए आगे बढ़ता है तो रीना डरने लगती है। फिर रीना बोलती है, मुझे माफ करना, मैं डर गई, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाऊंगी। फिर रेंट कपड़े खोल कर देखता है और उसे ये कपड़े बहुत पसंद आते हैं। फिर रीना बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए और भी जरूरत का सामान खरीदा है। रीना ग्लव्स और जूते भी लाई होती है ताकि रेंट अपने हाथ और पैरों को ढक सके, और कुछ पट्टियां भी लाई होती है ताकि रेंट अपनी कुछ बची हुई जगह को ढक सके। इतनी दयालु और समझदार लड़की को देखकर तो रेंट रोने लगता है, लेकिन फिजिकली उसमें कोई भी फर्क नहीं दिखता। फिर रीना पूछती है, क्या हुआ रेंट? फिर रेंट बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर रेंट अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और वो इन कपड़ों में काफ़ी कूल लग रहा होता है। फिर रीना बोलती है, ये कपड़े तो तुम पर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और रेंट को एक मिरर दिखाती है। रेंट देखता है कि उसका फेस अभी भी दिख रहा है और वह उसे छिपाने की कोशिश करता है। फिर रीना बोलती है, रुको, और पोटली में से कुछ निकालती है, और ये एक मास्क होता है जो उसने खरीदा था, क्योंकि उसे पता था कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर रेंट रीना को इसके लिए शुक्रिया बोलता है। फिर रेंट जैसे ही उस मास्क को अपने चेहरे के पास लाता है, वह मास्क अपने आप ही रेंट के चेहरे से चिपक जाता है। फिर रेंट मास्क को वापस उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। ये देखकर रीना के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। फिर रीना माफ़ी मांगते हुए बोलती है, ये मास्क सस्ता था इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। मैंने ये मार्केट स्टॉल से खरीदा था। ये मास्क श्रापित ना हो इसलिए मैंने इसे चेक भी किया था, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर रेंट बोलता है, मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। फिर रेंट अपनी डिवाइनिटी को इस मास्क पर यूज करता है, और डिवाइनिटी के कारण ये मास्क थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है, लेकिन रेंट इस मास्क को नहीं हटा पाता। फिर रीना बोलती है, इसमें मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारे लिए ये श्रापित मास्क खरीदा, और रेंट से माफ़ी भी मांगती है। फिर रेंट बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मेरे चेहरे को छिपाना था, और डिवाइनिटी की पावर से ये थोड़ा बहुत हिला भी था, तो शायद मौलवी इसे अपने जादू से हटा सकता है, बस इसके लिए मुझे पैसे बचाने होंगे। फिर रेंट अपना हाथ रीना के कंधे पर रखने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लेकिन रीना रेंट का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मुझे पता चल गया कि तुम बुरे नहीं हो, और इसलिए मुझे अब तुमसे डर भी नहीं लग रहा। फिर रेंट रीना के हाथ पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर रीना बोलती है, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह रहना सीख जाऊंगी। फिर ये दोनों ही टाउन के लिए चले जाते हैं। रास्ते में रीना रेंट को बताती है कि पहले उसने कैपिटल सिटी गिल्ड में रजिस्टर किया था, लेकिन वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स थे, और इसलिए वहाँ मेरे जैसे नए एडवेंचरर्स के लिए कोई काम नहीं था। इस कारण उन्होंने मुझे माल्ट भेज दिया, और यहाँ 2 लेबिरिंथ भी है। फिर रीना बताती है कि वह एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनना चाहती है और पूरी दुनिया घूमना चाहती है, और ऐसे ही बातों बातों में टाउन आ जाता है, और टाउन की एंट्रेंस पर काफ़ी भीड़ लगी होती है, और गार्ड हर एक इंसान की आईडी चेक कर रहे होते हैं। फिर रेंट बोलता है, इस तरफ के गार्ड्स मुझे जानते हैं, अगर उन्होंने मेरी आईडी देख ली तो दिक्कत हो सकती है। फिर रीना बोलती है, कोई बात नहीं, चलो फिर वेस्ट गेट से चलते हैं। फिर रेंट बोलता है, रीना तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। फिर रीना बोलती है, ऐसे मत बोलो कि जैसे तुम मुझे गुड बाय बोल रहे हो, जब तक हम इस टाउन में साथ हैं मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। फिर रेंट बोलता है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम क्रिमिनल मानी जाओगी, और यहाँ तक कि तुम्हें अपने एडवेंचरर लाइसेंस से भी हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कोई मुसीबत मोल लो। फिर रीना बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ, इसलिए एक बार तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों ही वेस्ट गेट पर आ जाते हैं। दोनों गार्ड इनकी आईडी चेक करते हैं, और हमें पता चलता है कि रीना एक आयरन क्लास की एडवेंचरर है। ये दोनों ही अंदर जा रहे होते हैं, तभी एक गार्ड रेंट को रोकते हुए बोलता है। फिर गार्ड बोलता है, ये देखने में मुझे अजीब लग रहा है, और दूसरे गार्ड से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? फिर दूसरा गार्ड बोलता है, नहीं, पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। फिर गार्ड रेंट को बोलता है, चलो अपना चेहरा दिखाओ।
तभी रीना बीच में बोलती है, ये एक श्रापित मास्क है, इसे नहीं हटाया जा सकता। फिर गार्ड बोलता है, लेकिन इसकी तो आवाज भी अजीब है। फिर रीना बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ते हुए ये बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और अपनी चोट के निशान को छुपाने के लिए इसने मास्क लिया और वो भी श्रापित मास्क निकला। फिर रेंट इन्हें अपना एक कान दिखाता है और ये गार्ड्स इनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। फिर भी इनमें से एक गार्ड मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। थक हार कर वो गार्ड इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। अंदर जाते हुए रीना बोलती है, हमने ये कर दिया। और रीना रेंट से पूछती है, अब आगे क्या करना है। तभी रीना का ध्यान हटते ही रेंट वहाँ से चला जाता है। रीना इधर उधर देखती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता। दरअसल रेंट रीना से छुप गया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रेंट की वजह से वह मुसीबत में पड़े। फिर रेंट बोलता है, रीना एक दिन अच्छी एडवेंचरर बनेगी और जब मैं इंसानों की तरह दिखने लगूंगा तो वापस आकर रीना से माफ़ी मांग लूँगा। और उसके बाद रेंट वहाँ से चला जाता है। और अब रेंट को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिस पर वह पूरा भरोसा कर सके, और इसलिए रेंट अपनी उसी दोस्त के पास आ जाता है जिसने उसे एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन के बारे में बताया था। रेंट घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई नहीं आने पर वह अंदर आ जाता है। रेंट अंदर आकर देखता है कि उसकी दोस्त सो रही है और हमें पता चलता है कि इसका नाम लोरेन है और ये देखने में काफी खूबसूरत होती है। रेंट लोरेन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लोरेन नींद में बोलती है, बस थोड़ी सी देर के लिए सो जाने दो। फिर रेंट बोलता है, उठो लोरेन, वरना मैं तुम्हारे सिर पर किताब मारूंगा। फिर लोरेन उठ जाती है क्योंकि शायद ये शब्द सिर्फ रेंट ही बोला करता था। लोरेन रेंट को देखकर थोड़ा हैरान होती है और बोलती है, क्या तुमने ये मास्क मुझे डराने के लिए पहन रखा है। फिर रेंट अपना हाथ लोरेन को दिखाता है और लोरेन पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार एनिमे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप में से बहुत लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।